प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक आदमी ने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह ये थी, वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसको दाना पानी डालता, उससे मजे मजे की बातें करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के वापस घर आने पर बहुत खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीबी उसके गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीबी को देखकर सीटी बजाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था, ये भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसके मालकिन के साथ कमरे में घुस गया और फिर ये मामूल बन गया। यानी अक्सर यही होने लगा, जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब अजीब हरकतें किया करता था और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपने मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ए आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी, वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसके बीवी के साथ गुजारकर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे थे उसके बाद से वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चहचहाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर से उसके घर के अंदर आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, वो बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर रहूंगा कि तुम इसके घर आकर इसके बीबी से बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। उसके बाद तोते के मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ये घर में होगा ना हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था, काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल तोते की मालिक की खूबसूरत बीबी बदकिरदार निकली थी। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको याद न रहा
घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया। ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरे करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक से मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने के राज उस औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाऊं। मैं इस जंगल में आजाद जिंदगी गुजारूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से घर वापस लौटा। तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपने बीवी से पूछा तो बीवी ने झूठ बोल दिया। उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझ रहा था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता ऊपर दरख्त पर बैठकर चुपचाप ये माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होते हैं तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में घुस गया। जब तोते ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो वो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे के खिड़की पर जाकर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर के दीवार पर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ। तोता वापस अपने ही घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था इसको पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर के दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। वो आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मंजर उसको नजर आया, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसके जान से ज्यादा प्यारी बीबी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीबी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में तो उसके साथ तोते ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने धोखा किया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।